दोस्तों आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ बहुत ही मोस्ट टॉपिक जो कि मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको अणुभार कैसे निकालें। अणुभार निकालना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप 12th क्लास में अणुभार के बिना कुछ नहीं कर सकते और अणुभार तो आपको हर क्लास में सीखने चाहिए। जैसे कि हमने सभी प्रकार के एग्जाम्पल जैसे ले लिए हैं, आपको एक एक करके हम सिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है जल का सूत्र H2O, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो आपको इनकी सबकी द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप बस 20 तक नहीं तो 30 तक ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ तक तो आपको करनी पड़ेंगी। तो इसका द्रव्यमान होता है 1, हमने 1 लिख दिया। इसके नीचे किसकी 2, तो इसमें हम 2 की गुणा कर देंगे। और हर तत्व के बीच में होता है प्लस, बस इसका ध्यान रखो कि हर तत्व के बीच में क्या काय का चिन्ह होता है, प्लस का, बस इसी का खेल है। ऑक्सीजन की होती है 16, ठीक है। तो 2 की हम 1 में करेंगे तो 2 1 2 प्लस 16, 2 और 16 कितनी हो जाएगी 18। ये आ गई इसकी अणुभार। अणुभार आ गया इसका, अणुभार संख्या जिसे हम बोलते हैं 18। ठीक, आप समझ चुके होंगे इतना तो। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि अब ये हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो सी की आपको याद करनी पड़ेगी। सी का होता है क्रमांक होता है 6 और द्रव्यमान संख्या होती है 12। हर तत्व के बीच में काय का चिन्ह होता है प्लस का। और ऑक्सीजन की होती है 16 और इसकी में गुणा किसके लिए 2 की। 16 दूनी होते हैं प्लस के नीचे प्लस, 16 दूनी होते हैं 32 और 12 इधर है ही है। और 32 और 12 कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 4 44 इसकी अणुभार हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। अणुभार हो जाएगा इसका 44। ठीक, अब ये इसी क्रम में हमने ले लिया एक NaCl, सोडियम क्लोर नमक है, ये नमक, ठीक है। तो Na होता है 11 क्रमांक और इसका होता है 23 परमाणु संख्या। हर तत्व के बीच में होता है प्लस का चिन्ह। Cl होता है 35.5। ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 5 पॉइंट इधर ही है और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 58.5 इसकी अणुभार हो जाएगा। ठीक, और इसी क्रम में हमने और ले रखे हैं एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप सही से समझ जाएंगे, ठीक है, और बहुत ही आसानी से। अब ये लिया हम मैथिन। ये मैथिन गैस होती है जो कि धंधलों में पाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है। तो सी की कितनी है, हमारी सी की होती है 11। ठीक, कितनी 11। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सी की जगह पे हम लिख देंगे हम 11, सॉरी सी कार्बन की होती है 12 तत्व के बीच में किसका चिन्ह होता है प्लस का। ठीक, तो हमने ये प्लस का लगा दिया। और उसके बाद हाइड्रोजन की होती है 1, इसमें गुणा हो रही है 4 की, तो 4 4 1 4 प्लस 12, तो इसकी टोटल हो जाएगी 16। 12 4 16 इसकी अणुभार संख्या हो गई। ठीक है, और अणुभार हो गया इसका 16। और अब आ गया ये H2SO4, ठीक है। तो H की 1 होता है, इसमें गुणा किसके लिए 2 की, तत्व के बाद में प्लस का चिन्ह। सोडियम कितनी होती है, सोडियम की होती है भाई, सॉरी दोस्तों, ये होता है सल्फर की होती है दोस्तों 32। ठीक है, 32 तत्व के तुरंत बाद में प्लस का चिन्ह। और ऑक्सीजन की 16 और गुणा किसकी हो रही है इसमें 4 की। ठीक, तो इसमें 2 1 2 प्लस 32। ठीक, और 16 की 4 में हम गुणा करेंगे, तो गुणा करके देख लेते हैं। 4 4 6 24 का 4, हाँ 16 का 2, 4 1 4 और 3 6 64। ठीक है, तो 16 चौके 64, तुम पहाड़ा पढ़ भी सकते हो 64। ठीक, अब इन्हें सब जोड़ देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह लग रहा है। तो 2 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 होगी इसकी अणुभार संख्या। ठीक है, अब इसी क्रम में हमने एक और ले लिया NaOH। ठीक, NaOH को कैसे देखो, सोडियम की होती है भाई 23, तत्व के बीच में प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन की होती है 16, तत्व के बीच में प्लस का चिन्ह। हाइड्रोजन की होती है 1।
तो अब इन्हें हम तीनों जोड़ देंगे तो 17 होगी, 23 प्लस 17, ठीक। और 17 और 23 कितने होंगे, 7 में 10 की 0, 3 और 1 40, ठीक। इसकी अणुभार हो गया इसका 40। आशा करता हूँ बहुत ही आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे। अब इन्हें सीखने के लिए आपको बस प्लस का चिन्ह रखना याद रखना है और इनकी द्रव्यमान संख्या ज़रूर आपको याद करनी